जय हिंद दोस्तों। भारतीय रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के बारे में तो कहना ही क्या। डीआरडीओ ने अब तक भारत की झोली में ऐसे ऐसे हथियार बनाकर डाल दिए हैं कि दुश्मनों की नींद खराब कर दी है। तो दोस्तों आज हम आपको डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे ऐसे एक और हथियार के बारे में बता रहे हैं जो भारत का फूफा कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का फूफा। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको बताएंगे भारत के इस फूफा के बारे में तमाम पूरी जानकारियाँ। दोस्तों आज 21वीं सदी में युद्ध के तौर तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं और आज के ज़माने को देखते हुए भारत भी आज के ही वक्त में काम में आने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार विकसित करने में जुटा हुआ है और इस काम में उसका बखूबी साथ निभा रहा है डीआरडीओ। अब डीआरडीओ हवा से मार करने वाले हथियारों को विकसित कर रहा है। वो एक ऐसा हथियार होगा जिससे देश में बैठे बैठे ही दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट आदि जहां चाहो ड्रोन से हमला किया जा सकेगा। अब दुश्मन को मारने के लिए भारत को फाइटर जेट लेकर के उसके देश में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डीआरडीओ जो हथियार बना रहा है वो बैठे बैठे ही पूरा काम यहां से ही निपटा देगा। भारत में ऐसी तकनीक विकसित हो रही है, एक ऐसा हवाई हथियार तैयार हो रहा है और ऐसी योजना बन रही है। तो आज हम आपको इन दोनों प्रकार के हथियारों के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत का फूफा जब दुश्मन के आसमान में गरजेगा और बरसेगा तो उनकी हालत पतली कर देगा। दोस्तों फूफा यानी होता है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ की संस्था एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला जिसमें कहा गया था कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी आईआईटी कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग होगी। और ये टनल दोस्तों इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के फूफा की टेस्टिंग हो सके और इसकी टेस्टिंग के लिए टनल बनाने की मांग काफ़ी समय से उठनी शुरू हो चुकी है। और इससे पता चलता है कि भारत स्टील्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम करना चाह रहा है। यह प्रोजेक्ट दोस्तों अभी बेहद शुरुआती दौर में है और किसी भी प्रकार की ज़्यादा जानकारी अभी दुनिया के सामने शेयर नहीं की गई है और न ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज़्यादा सूचना है, क्योंकि अगर खबरें पहले ही लीक हो जाती हैं तो दुश्मन देशों को उसकी जानकारी लग जाती है। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। आज के वक्त में कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हैं ताकि मिलिट्री की ताकत कई स्तर पर सुधर जाए और भारत भी कुछ ऐसे ही प्रयास करने में लगा हुआ है ताकि भारतीय सेना को एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार मिल सके। दोस्तों भारत का यह फूफा 4 तरीके से काम करेगा। पहला स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट यानी CAS और तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा है दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेजना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करना। इन 4 कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे ही ऑटोनोमस मानव रहित एरियल व्हीकल CATS वॉरियर पर काम कर रही है। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप यानी फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। यह 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाएगा, यानी यह CATS वॉरियर से काफी बड़ा होने वाला है। दोस्तों भारत की ताकत यहीं पर रुकने वाली नहीं है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार भी बना रहा है और उसका परीक्षण भी कर चुका है और यह परीक्षण सफल भी हुआ था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों वाले हथियारों की बात करें तो ये ऐसे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति में चलते हैं, यानी कम से कम मैक 5। साधारण भाषा में इन मिसाइलों की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। आमतौर पर क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइलों की गति काफी ज्यादा तेज होती है, लेकिन इनकी तय दिशा और यात्रा मार्ग की वजह से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। इन्हें मारकर गिराया भी जा सकता है। लेकिन अगर इनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए और साथ ही स्वतः दिशा बदलने लायक यंत्र लगा दिए जाएं, तो यह हाइपरसोनिक हथियारों में बदल जाते हैं और इन्हें फिर ट्रैक करना और मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है।
दोस्तों हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, और दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ज्यादातर ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइलें लगाई जाती हैं और फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है और उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स यानी आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। दोस्तों डीआरडीओ ने 2020 में जिस मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया था, इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में भी गिराया जा सकता है। दोस्तों भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट के स्तर पर है, हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि यह मैक 5 यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है और यह किस प्रकार के डिजाइन में बनेगा, इसको लेकर अभी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है। यार दोस्तों भारत के इस फूफा के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भूल मत जाना। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।